नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप। आज मैं आपको मध्यकालीन कविता में से जो आखिरी कविता है हमारे पाठ्यक्रम में बिहारी के दोहे सिखाने जा रहा हूँ। इसके पहले हमने मध्यकालीन में रैदास, रहीम, सूरदास देखे हैं। आज इस दोहों के साथ, इस कविता के साथ मध्यकाल की जो 4 कविता है आज हम समाप्त कर देंगे और इसी के साथ ही हमारा जो मध्यकालीन कविता का जो पाठ्यक्रम है समाप्त हो जाएगा। तो आइए देखते हैं बिहारी के दोहे। सबसे पहले हम उनके जीवन परिचय के बारे में देखेंगे। बिहारी को बिहारी लाल भी कहते हैं। कक्षा 10वीं तक आपने बिहारी के दोहों को देखा होगा। उनमें से कुछ दोहे आज भी आपको द्वितीय वर्ष में देखने के लिए मिलेंगे। तो आइए देखते हैं बिहारी के दोहे। बिहारी लाल का जन्म 1595 में ग्वालियर में हुआ। उनकी मृत्यु 1663 में हुई, 1663 में हुई। बिहारी के पिता का नाम केशवराय था। बिहारी के पिता भी साहित्य में रुचि रखते थे। बिहारी लाल बचपन से ही बहुत होशियार थे। घाघर में सागर भरने वाले रीतिकाल के कवि माने जाते हैं। घाघर में सागर, घाघर अर्थात एक पॉट है, एक घड़ा है, सागर अर्थात समंदर, मतलब छोटे से घड़े में समंदर समा जाना। अर्थात इसका अर्थ है, भावार्थ है कि दो वाक्यों के जो दोहा होता है, 2 पंक्तियों का जो दोहा होता है, उसमें पूरा सारा समंदर जितना अर्थ, भावार्थ छुपा होता है। इनकी ये विशेषता है, जो घाघर में सागर भरने का काम करते हैं, उनके दोहों में सागर जितना आशय छुपा होता है, भावार्थ छुपा होता है। बिहार के दोहों का जो मुख्य विषय है वो श्रृंगार है, सौंदर्य है, खूबसूरती है। लेकिन मुख्य विषय सौंदर्य होने के बाद भी उनमें समाज प्रबोधन भी उनके दोहों में दिखाई देता है। जिस प्रकार कबीरदास ने अपने दोहों में भी समाज प्रबोधन किया है, इसमें भी वो समाज प्रबोधन करते हैं। लेकिन कबीरदास निर्गुण भक्ति के कवि है, वही बिहारी सगुण भक्ति के कवि है। कबीरदास गुरु को ज्यादा महत्व देते हैं, तो बिहारी अपने कृष्ण को अपना सर्वस्व मानते हैं। तो बिहारी ने की मुख्य जो उनकी विधा है, बिहारी सत्सही का श्रृंगार का तो सागर है ही, साथ ही मानव जीवन और समाज में विभिन्न पहलुओं की मार्मिक एवं निर्माणपरक झांसी भी प्रस्तुत होती है। बिहारी की लेखनी में ब्रज और संस्कृत भाषा के शब्दों का भी सुंदर प्रयोग दिखाई देता है। मतलब हिंदी के साथ साथ ब्रज और संस्कृत, मतलब परिस्थिति के अनुसार, विषय के अनुसार उन्होंने अपने रचनाओं में उनकी झलक, उनकी भाषा की झलक दिखाई देती है। बिहारी सगुण कवि है। मैंने पहले ही कहा कि जहां पे मीराबाई का अंत होता है, अर्थात मीराबाई के 1546 से 1560 के आसपास, 1545 से लेकर 46 से लेकर 1560 के आसपास उनकी मृत्यु है। लेकिन उसके बाद बिहारी का जन्म है और उसको आपको पता चला है कि मीराबाई भी कृष्ण भक्त थी। बिहारी मीराबाई के ही रचनाओं को आगे बढ़ाते हुए, मतलब मीराबाई की रचनाओं में भी श्री कृष्ण दिखाई देते हैं, बिहारी के रचनाओं में भी श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। श्री कृष्ण बचपन दिखाई देता है, श्री कृष्ण का श्रृंगार दिखाई देता है। श्री कृष्ण के साथ साथ, मतलब श्री कृष्ण की खूबसूरती, श्री कृष्ण की बांसुरी, श्री कृष्ण के पीले वस्त्र, नीला शरीर, उसके सुंदर वर्णन बिहारी ने अपने दोहों में भी किया है और साथ ही समाज प्रबोधन का भी कार्य किया है। नायक और नायिका का भी सुंदर वर्णन किया है। तो इस प्रकार बिहारी ने अपने दोहों में श्रृंगार भी दिखाया है, दूसरी तरफ नैतिकता भी दिखाने का काम यहाँ पे किया है। तो आइए देखते हैं बिहारी के दोहे। उसका पहला दोहा इस प्रकार है। कनक कनक ते सौगुना मादकता अधिकाई, कनक कनक ते सौगुना मादकता अधिकाई, वही काई भवराई, यही पाए ही भवराई। देखो, कनक और कनक दो शब्द रिपीट हुए, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक तरफ कनक अर्थात सोना है, दूसरी तरफ कनक अर्थात धतूरा है। एक तरफ गोल्ड है और दूसरी तरफ, दूसरे पिक्चर में आपको एक धतूरे का एक फ्लावर है, फूल है, जो जिसे कि नशा, जैसे कि मादक या नशीली चीजों को हम बना सकते हैं। मादकता अर्थात नशा, भौराई अर्थात पागल होना, बावला होना। तो कवि ने पहले दोहे में क्या बताया, देखो कि मनुष्य के पास जब सोना होता है
तब भी वो पागल हो जाता है, और धतूरा होता है तब भी पागल हो जाता है। लेकिन कनक कनक ते सौगुना मादकता अधिक है। कभी यहाँ पे बिहारी लाल यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि सोना अर्थात धन और धतूरे की अपेक्षा 100 गुना अधिक नशीला होता है। धतूरा अर्थात एक नशीला पदार्थ है, नशीली धतूरे से हम नशा या नशीली पदार्थ बना सकते हैं, लेकिन उस नशे से भी ज्यादा नशा मनुष्य को पैसे से, धन दौलत से होती है। मनुष्य नशा करने में या कुछ नशीली पदार्थ सेवन करने से जितने नशे में डूबता नहीं, उतना उस धन और दौलत आने से नशे में डूब जाता है, घमंड में चूर चूर हो जाता है। कवि यहाँ पे अहंकार के बारे में कहते हैं कि मनुष्य को अहंकार नहीं करना चाहिए। तो कवि कहते हैं क्योंकि धतूरा खाने से मनुष्य उन्माद अर्थात अपने आप पर काबू नहीं कर पाता, पागल हो जाता है या नशे में चूर चूर होता है और नशे में बहुत सारी गलत चीजें कर बैठता है। लेकिन उस नशीली चीज से ज्यादा धन दौलत अर्थात सोना, संपत्ति, जायदाद, प्रॉपर्टी, स्टेट, एम्पायर, इसके वजह से मनुष्य को ज्यादातर क्या होता है, घमंड आ जाता है और उस घमंड में वो मनुष्य पागल हो जाता है। मतलब कनक से ज्यादा कनक अर्थात धतूरे से ज्यादा सोना, धन, दौलत आने से मनुष्य पागल हो जाता है, मनुष्य में अहंकार आ जाता है। इसलिए मनुष्य को अहंकार को त्याग देना चाहिए, अर्थात किसी भी नशे से, अर्थात चाहे वो धन दौलत का नशा हो, चाहे वो आपके धतूरे की नशा हो, या किसी अर्थात चाहे वो चरस, गांजा, अफूम, ये शराब, हर तरह की नशा, इससे दूर होना चाहिए। साथ ही हमें धन दौलत से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि धन दौलत का नशा मनुष्य को पागल बना देता है। कभी यहाँ पे अहंकार के बारे में कहते हैं कि अहंकार के वश में होकर उसे भले बुरे का ज्ञान नहीं होता। जब मनुष्य को अहंकार आता है, जब मनुष्य को धन दौलत से मनुष्य के चेहरे पर, उसके आंखों में घमंड आता है, तो उसको अच्छा और बुरा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता चलता, वो पागल हो जाता है। इसलिए किसी वस्तु का यथार्थ ज्ञान न रहना की मादकता है। अर्थात कवि यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मनुष्य के पास धन दौलत, पैसा, अड़का, संपत्ति, जायदाद ज्यादा आएगी, हद से ज्यादा आएगी, तो मनुष्य उस अहंकार में डूब जाएगा। उसको सामने अच्छा बुरा, ऊंच नीच ये कुछ दिखाई नहीं देगा, वो उस अहंकार में डूब जाएगा। तो कवि यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, वापस एक बार समझाने की कोशिश करूंगा। कनक से अर्थात धतूरे से ज्यादा नशा, धतूरे से ज्यादा पागलपन, धतूरे से ज्यादा घमंड मनुष्य को धन दौलत से आती है, संपत्ति से आती है, सोने से आती है, अर्थात गोल्ड से आती है। अर्थात मनुष्य के पास जब धन दौलत होता है तो वो नशे में डूबे हुए आदमी से भी ज्यादा नशीला हो जाता है। नशे में चूर चूर आदमी, पागल आदमी से भी ज्यादा पैसों के लालच में पागल हो जाता है। तो पैसों को दूर रखो, धन दौलत से दूर हो, अहंकार से आप ऑटोमेटिकली अहंकार से आप दूर ही रह जाएंगे। इस प्रकार पहले मैंने कहा कि उनके दोहों में घाघर, उनके दोहों मतलब अर्थ समंदर की गहराई तक होता है। घाघर में सागर, दो ही पंक्तियों का ये दोहा है, लेकिन अर्थ कितना गहरा है। एक तरफ नशा और एक तरफ धन दौलत। नशे में भी आदमी पागल होता है, धन दौलत में भी आदमी पागल होता है। ये बताने का काम यहाँ पे बिहारी लाल जी ने यहाँ पे किया है। आगे देखिए, इसमें नैतिकता दिखाई देती है, समाज का प्रबोधन दिखाई देता है, मनुष्य को अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा यहाँ पे दिखाई देती है। दूसरा, बाहरी आडंबर, ये आपने 10वीं कक्षा में भी पढ़ा भी है, सीबीएसई में भी, या अलग अलग कक्षाओं में भी अपने अलग अलग पाठ्यक्रम में आपने पढ़ा होगा। जपमाला जपना, जपमाला छापा तिलक, सरे न एक को कामू, मन कांचे नाचे वृता, सांचे रांचे रामू। सच्चे मन में राम बसते हैं। इसमें देखिए, जपमाला यानी जप की माला, सरे अर्थात पूरा होना, कांचे अर्थात कच्चा, रांचे अर्थात प्रसन्न होना। मतलब ये बाहरी आडंबर, दिखावेबाजी पर व्यंग किया है, करारा प्रहार किया है बिहारी लाल। कुछ लोग गंगा में, नदी में डुबकी लगाते हैं और अपने पापों को धो डालते हैं। कुछ लोग भस्म लगाते हैं, पूती पुराण पढ़ते हैं, जपमाला जपते हैं, तिलक लगाते हैं, 5 वक्त का नमाज पढ़ते हैं, गिरजाघर में जाकर इसके यीशु के सामने दिया मोमबत्ती जलाते हैं, मंदिर में जाकर सुबह शाम घंटा नाद करते हैं। तो इस प्रकार मनुष्य अपने पापों को धोने के लिए मंदिर में जाता है, मस्जिद में जाता है, गिरजाघर में जाता है, गुरुद्वारे में जाता है, लेकिन ये मनुष्य को ये पता नहीं है कि उसका मन कच्चा है और उस कच्चे मन में अर्थात
जिसके मन में कपट है, छल है, स्वार्थ है, लोभ है, लालच है, उसके मन में कभी भी राम अर्थात परमात्मा का वास नहीं होता। सच्चे मन में राम बसते हैं। आपने कई सारे मूवीज के माध्यम से देखा होगा, बीच में ओ माय गॉड मूवी आई थी, उसमें भी उन्होंने करारा व्यंग किया है भारी दिखावेबाजी पर। चाहे वो पीके मूवी है, उसमें भी करारा उन्होंने व्यंग किया है कि मन परमात्मा आपके अंदर हो से। कबीरदास ने भी कहा है कि अगर आपके मन में कोई भेदभाव नहीं है, कोई कपट नहीं है, कोई छल नहीं है, तो परमात्मा आपके अंदर वास करते हैं। और साथ ही रहीम ने भी कहा है और बिहारी भी ये कहते हैं कि जहाँ पे ये भगवान की गली सांकरी है, छोटी है, मतलब परमात्मा की गली छोटी है, उसमें सिर्फ परमात्मा ही बसते हैं, अहंकार को जगह नहीं है। और अहंकार है तो परमात्मा में नहीं है। कबीरदास ने वही कहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि था तब मैं नहीं। अर्थात बिहारी भी इन्हीं लाइनों को इसी रास्ते पर इसी कदम पर कदम रखते हुए आगे बढ़ते हैं। बिहारी कहते हैं कि दिखावेबाजी मत करो। अगर आपने तिलक लगाया, आपने भस्म लगाया, गंगा में डुबकी लगाई, आपने जपमाला किया, 5 वक्त का नमाज किया, मंदिर और गिरजाघर में जाकर माथा टेका, दिया जला, इससे कुछ नहीं होगा। आपको किसी गरीब को दूध देना होगा, किसी गरीब की प्यास बुझानी होगी। मंदिर में या गिरजाघर में दिया जलाने से अच्छा है गरीब के घर में दिया जलाओ। मस्जिद में चादर चढ़ाने से अच्छा है किसी गरीब के मस्जिद में जाकर उस मजार में चादर चढ़ाने से अच्छा है किसी गरीब को ठंड से बचाओ, तो उनको चादर दो, उसको चादर से ढक दो, तो शायद नहीं परमात्मा ही आपको साक्षात दर्शन देगा। क्योंकि रास्ते पर चलते समय, इस समाज के कठिन रास्ते पर चलते समय हमें कई सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन मनुष्य इन मुश्किलों से बचने के लिए परमात्मा का सहारा लेता है। परमात्मा का सहारा लेने के लिए आपको लालच देना पड़ता है। आप परमात्मा को लालच देते कि ये भगवान मुझे परीक्षा में अच्छा अंक मिले, मैं तुम्हें नारियल चढ़ाऊंगा, दूध चढ़ाऊंगा, मैं तुम्हारे दर्शन के लिए बार बार आऊंगा, मैं 4 धाम की यात्रा करूंगा, मैं मानस सरोवर जाऊंगा, मैं गंगा में डुबकी लगाऊंगा, एक्सेट्रा आदि। तो जपमाला जपने से, तिलक लगाने से आपका एक काम भी नहीं होगा। अगर आपका मन कच्चा है तो आपके मन में राम नहीं बसते, तो सच्चे मन में राम बसते हैं। अगर आपका मन प्रसन्न है, अगर आपके मन में परोपकार है, अगर आपके मन में कोई भेदभाव नहीं है, कोई लालच नहीं है, कोई लोभ नहीं है, छल नहीं है, तो परमात्मा का वास, परमात्मा का घर आपके अंतरात्मा में ही है। परमात्मा आपके दिल में है, बस उसको जगाने की कोशिश करो, दूसरों से मदद करो, दूसरों की मदद करो, सबके साथ समान व्यवहार करो, किसी के साथ भेदभाव मत करो। देखिए परमात्मा को 4 धाम या तीर्थ यात्रा में जाने की जाकर ही उसको मिलने की जरूरत नहीं है, परमात्मा खुद आपके पास मिलने के लिए। और ये साबित किया है परमात्मा ने। देखो द्रौपदी कहीं गई नहीं थी परमात्मा को ढूंढने के लिए, परमात्मा उसको बचाने के लिए सच्चे मन से पुकारा था। मीराबाई कहीं पे ढूंढ, क्योंकि मीराबाई, अगर द्रौपदी का तो पुराणों में जिक्र है, लेकिन मीराबाई का जिक्र तो कलयुग में है। मीराबाई का जिक्र तो 15वीं शताब्दी में है। तो मीराबाई, मैं यहाँ पे एक छोटी सी कहानी बताऊंगा कि मीराबाई कृष्ण की अनन्य साधारण भक्ति होती, लेकिन साथ ही कृष्ण भी मीराबाई को बहुत चाहते थे। वो रुक्मिणी को छोड़कर भी मीराबाई के पास एक बार आए थे। जब मीराबाई को सत्संग में जाना था, भजन कीर्तन में मंदिर में जाना था, तो उसके घर वालों ने मीराबाई को जाने से मना कर दिया, उसको रोका। तो मीराबाई ने सच्चे दिल से अपने कृष्ण को पुकारा, कृष्ण वहां पे चले आए और मीराबाई को कहा कि हे मीरा, मैं तुम्हारा स्वांग, तुम्हारा रूप करके, मैं रूप धारण करके तुम्हारा मैं घर के काम करूंगा, तुम जाकर मंदिर में जाकर सत्संग करो। देखो परमात्मा साक्षात मीराबाई की मदद करने के लिए आए, अर्थात मीराबाई को भजन को भेजने के लिए आए, और कृष्ण वहीं बस गए, और कृष्ण उसी मीराबाई की मूर्त में उनकी आत्मा समा गई। अर्थात मीराबाई की पूरी आत्मा कृष्ण में ही टोरे उसके शरीर में समा गए। और जब मीराबाई चल बसी, मतलब मीराबाई कृष्ण की भक्ति में इतनी तल्लीन होकर गिर गई, लोगों को लगा कि वो मर गई, उसका अंत्य संस्कार किया गया। तब रुक्मिणी ने कहा, हे कृष्ण तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? तो कृष्ण ने कहा, तुम उसी स्मशान में जाकर उस मीराबाई की अस्थियों को इकट्ठा करो और उसमें जान फूंक दो, तभी मैं तुम्हारे पास चला आ सकता। तो रुक्मिणी ने कहा कि कैसे मैं पहचानूं कि मीराबाई की अस्थियों को? तो कृष्ण ने बहुत सुंदरता से जवाब दिया। कृष्ण ने कहा कि जिन अस्थियों से मेरा नाम, जो अस्थियां मेरा नाम पुकारती है, वो मीराबाई की अस्थियां हैं। तो ठीक उसी प्रकार रुक्मिणी ने किया जिस प्रकार कृष्ण ने कहा था, और फिर एक बार मीराबाई को जीवित किया गया। तो इतना एक कलयुग में हुई घटनाओं का जिक्र आज भी हमें
लिटरेचर के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से देखने के लिए मिलता है। तो ये दिखावेबाजी करने की जरूरत नहीं है। मीराबाई ने भी कहा है कि आपको भगवे वस्त्र पहनना जरूरी नहीं है, बस आपका परमात्मा आपके दिल में है, उसको पहचानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। ठीक उसी प्रकार बिहारी भी कहते हैं। मैंने पहले ही कहा मीराबाई का अंत कृष्ण और बिहारी की शुरुआत। मीराबाई का जहां पे मीराबाई की मृत्यु हुई है उसके कुछ ही सालों में बिहारी का जन्म है, बिहारी का जन्म है, और वो भी केशव के, शाम के कृष्ण के भक्त दिखाई देते हैं और अनन्य साधारण भक्त है। उनके दोहों में भी, चाहे वो किसी राजा के महल के दरबार में भी वो कोई काव्यात्मक तरीके से कविता या दोहा प्रस्तुत करते होंगे, लेकिन उसमें भी वो कृष्ण की झलक उनमें दिखाई देती है, उनके दोहों में कृष्ण भी दिखाई देते हैं। तो इतने अनन्य साधारण भक्त परमात्मा के हैं, कृष्ण के हैं, तो उन्होंने कहा है कि मेरे कृष्ण को पाने के लिए मुझे दिखाई की जरूरत भी नहीं है, और आपको भी परमात्मा को पाने के लिए ये बाह्य आडंबर से बचना है। आगे बढ़ते हैं। अदर धरत हरि में परत, अदर धरत हरि में परत, ओट डिटी पट ज्योति, हरि बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होती। जैसे मैंने कहा था बिहारी कृष्ण के साथ साथ कृष्ण जिन वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, चाहे कृष्ण का कपड़े हो, मोर मुकुट हो, पीले वस्त्र हो, गले में वैजंती माला हो, या यहाँ पे मुरली का भी सुंदर वर्णन किया है। यहाँ पे शब्दार्थ इस प्रकार है। अधर अर्थात ओंठ, ढिटी अर्थात दृष्टि, पट अर्थात वस्त्र, ज्योति अर्थात चमक। तो बिहारी लाल कृष्ण की मुरली का सुंदर वर्णन यहाँ पे करते हैं, और कृष्ण की मुरली उनको किस प्रकार ये इंद्रधनुष दिखाई देती है, ऐसे यहाँ पे बिहारी कह रहे। देखो बिहारी क्या कहते हैं, देखो बिहारी कह रहे कि जिस ओंठों पर कृष्ण सावले रंग के भी है, नीला शरीर भी है, और सावले रंग के भी कृष्ण दिखाई देते हैं। कृष्ण की जो बांसुरी है वो बांस की बांसुरी है, वो हरे रंग की बांसुरी है। अभी नीले शरीर पर पीला वस्त्र, साथ ही उनके जो आंखों की चमक है, क्योंकि भगवान है, परमात्मा है, उनका आंखों की चमक होगी काले और सफेद रंग, अर्थात हमारी आंखों का रंग उन्होंने मतलब बिहारी ने यहाँ पे दर्शाया है कि कृष्ण की वो काले और सफेद रंग की आंखें, साथ ही उनके ओंठ अर्थात लाल ओंठ, और नीला शरीर अर्थात थोड़ा सा सांवला है, और पीले वस्त्र। तो यहाँ पे बिहारी कहते हैं कि कृष्ण की बांसुरी मुझे इंद्रधनुष जैसे लग रही है। जब कृष्ण अपने ओंठों पर वो बांसुरी पकड़ते हैं और मुरलीधर मुरली बजाते हैं, तब उनकी उस मुरली पर, हरे रंग की मुरली पर, उनके ओठों का रंग और उनके आंखों की चमक और शरीर पर जो पहने हुए पीले वस्त्रों की जो चमक है, उसका रिफ्लेक्शन, उसका परिवर्तन उस बांसुरी पर गिरता है। वो हरे रंग की बांसुरी इंद्रधनुष जैसी दिखती है। तो कृष्ण की बांसुरी का सुंदर वर्णन बिहारी लाल जी ने यहाँ पे किया है। बिहारी कहते हैं कृष्ण की बांसुरी, हरे रंग की बांस की बांसुरी अब वो इंद्रधनुष जैसी लग रही है। वो कह रहे हैं कि कृष्ण के ओठों का रंग लाल है, और उस लाल रंग के ओठों पर कृष्ण उस हरे रंग की बांसुरी को दिखते हैं, और उनकी आंखों की चमक, उनके सावरे रंग की चमक उस बांसुरी पर गिरती है, और साथ ही पीले वस्त्र की चमक भी, उसका परिवर्तन भी, उसका रिफ्लेक्शन भी उस बांस की बांसुरी पर गिरता है, और इसलिए उस हरे रंग की बांसुरी, बांस की बांसुरी, कृष्ण की बांस की बांसुरी आज मुझे इंद्रधनुष जैसे दिखाई दे रही है, प्रतीत हो रही है। इस प्रकार बिहारी लाल ने कृष्ण की मुरली का भी, मुरलीधर के मुरली का भी सुंदर वर्णन यहाँ पे किया है। आगे बढ़ते हैं। अति अगाधु अति ओथुरु नदी कूप सरुबाई, अति अगाधु अति ओथुरु नदी कूप सरुबाई, सो ताकू सागुरु जहां जाकी प्यास बुझाई। आपको पता चला होगा इस चित्रों के माध्यम से, जहां पे मनुष्य की प्यास बुझती है, जहां पे मनुष्य की प्यास बुझती है, वही उसके लिए सागर है, वही उसके लिए समुद्र है। समुद्र इतना बड़ा है, वो किसी की प्यास नहीं बुझा सकता। मनुष्य को सिर्फ मीठा पानी उसकी प्यास बुझा सकता है। लेकिन यहाँ पे संदर्भ ये है, अर्थात अगाधु अर्थात गहरा, ओथुरु अर्थात उथले, सरू अर्थात सरोवर, बाई अर्थात कुआं। मतलब चाहे वो नदी, नाले, सरोवर, तालाब, कुआं, या कोई भी पानी जो पीने के लायक हो, या जहां पे मनुष्य की और पशु पक्षियों की प्यास बुझती हो, वो। ठीक है। तो कवि बिहारी लाल जी यहाँ पे कहते हैं कि समुद्र के पास इतना पानी है, लेकिन वो प्यास बुझा नहीं सकता। वो बात आपके ध्यान में हमेशा रखिए। लेकिन बिहारी लाल ने यहाँ पे छोटा और बड़ा, और
मिलने वाला दोस्त ही उनका परमात्मा है, इसके संदर्भ में कहा है। मतलब ये उदाहरण के तौर पर लिया है, गहरे उतले सरोवर, कुआं, नदी, नाले, ये सभी कुएं, ये सभी उदाहरण के तौर पर लिया। मतलब जो नदी जिस मनुष्य की, जैसे पशु पक्षियों की, जिस जीव की प्यास बुझाता है वो उसके लिए समंदर है। जो कुआं जिसकी प्यास बुझाता है वो उसके लिए समंदर है। जो नाला जिसकी प्यास बुझाता है वो उसके लिए समंदर है। तो जो आपका मददगार है वही आपका परमात्मा है। रास्ते में चलते समय राहगीर, मतलब एक राहगीर है और रास्ते में चल रहा है और उसके रास्ते में कोई कुछ कठिन परिस्थिति का सामना उसको करना पड़ा और कोई एक भिखारी भी या कोई अननोन व्यक्ति भी, कोई अनजान व्यक्ति भी उसको मदद के रूप में उसको मिलता है और उसको रास्ता दिखाता है। रास्ते में भटकता आदमी कोई किसी का रास्ता पूछता है और उस अनजान रास्ते में एक अनजान व्यक्ति, चाहे वो पागल हो चाहे वो भिखारी हो, जब आपको रास्ता दिखाता है वही आपके लिए वर्तमान स्थिति में परमात्मा है। मतलब आपको उस स्थिति में, उस मुश्किल घड़ी से जो आपको रास्ता दिखाता है, जिस मुश्किल घड़ी से जो आपको निकालता है वही आपके लिए परमात्मा है। तो यहाँ पे उदाहरण के तौर पर कवि ने कहा है, बिहारी लाल जी ने कहा है कि समुद्र जितना पानी है, समुद्र के पीछे या समुद्र जितने पानी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आपको प्यास बुझाने के लिए जो पानी अवेलेबल है, आपकी प्यास बुझाने के लिए जो पानी उपलब्ध है, जो सामने आपको दिखाई देता है, वही आपका सागर है, वही आपका परमात्मा है, वही आपका सच्चा दोस्त है। परमात्मा के पीछे भी मत भागो। जैसे कबीरदास ने भी परमात्मा के पीछे भागने के लिए उदाहरण दिया है इसका, हिरण का। उसकी नाभि से सुगंध आती है लेकिन वो पागलों की तरह भागता है। परमात्मा आपके अंदर होते हैं लेकिन हम मंदिर मंदिर भागते रहते हैं, मंदिर मस्जिद भागते रहते हैं। यहाँ पे बिहारी ने दूसरे अर्थों में दिया है कि आपको प्यास लगी है और आप समंदर के पीछे भागे हो। अर्थात कहने का अर्थ है कि आपको अभी जिस चीज की जरूरत है वो चीज आपको सामने मिल रही है लेकिन दूसरे रूप में मिल रही है, लेकिन आप उसको इग्नोर करके जिंदगी में आगे बढ़ोगे तो आपको वो जो वर्तमान स्थिति में मिलने वाली जो खुशी है, जो काम है, वो नहीं हो पाएगा, आनंद नहीं मिल पाएगा और आप पागलों की तरह भटकते रहोगे और बाद में पछताओगे, अरे यार तब मुझे मददगार था, अब मैं रास्ता भटक गया, शायद उसको पूछता तो अच्छा होता, वो आदमी पागल था, भिखारी था, उसको मैं कैसे पूछूं। इसलिए आप आगे चले और आपने रास्ता, गलत रास्ते पर आ गए, रास्ता भटक गया, वापस आपको पीछे आना पड़ा। इसलिए जो सामने दिखता है वही आपका परमात्मा है, जो सामने होता है वही आपका सागर होता है। नदी, नाले, कुआं या कोई भी तालाब हो, अगर वो आपकी प्यास बुझा रहा है वो आपके समंदर की तरह है। अगर आपके रास्ते पर आपको कोई मददगार है वो आपको अपने परमात्मा की तरह है। इसलिए उसी का पानी पियो, इसलिए उन्हीं से मदद लो जो आपकी जरूरत पूरी करता है, जो आपको मदद करता है। आगे बढ़ते हैं। या अनुरागी चित्त की गति समझू नहीं कोई, जो जो भू श्याम रंग तो उजलू हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही दो आशयों में यहाँ पे क्या है, शाम का रंग काला। यहाँ पे बिहारी ने थोड़ा सावरिया, क्योंकि कृष्ण को सावरिया कहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या कहते हैं देखो कि अनुरागी अर्थात प्रेम, अनुरागी अर्थात प्रेमी मन, गति अर्थात चाल, बूढ़े अर्थात डूबे, श्याम रंग अर्थात सावला रंग, सावरिया, कृष्ण को सावरिया भी कहा है। तो बिहारी लाल क्या कहते हैं देखो, सखी हो या राधा हो उनकी या गोपिकाएं हो, उनके माध्यम से बिहारी लाल यहाँ पे कहते हैं कि अनुरागी मन की विलक्षण अवस्था कोई नहीं समझता। जो आपका मन अनुरागी होता है, प्रेमी मन की अवस्था, आपका मन प्रेमी है, आपका रम प्रेम में डूब चुका है, कृष्ण के प्रेम में डूब चुका है, कि उसकी मन की अवस्था यहाँ पे कोई नहीं समझ सकता। जितना मैं कृष्ण के रंग में डूबूंगी, जितना मैं कृष्ण के प्यार में डूब जाऊंगी, उतना मैं कृष्ण में हो जाऊंगी, उतना में, मतलब अर्थात यहाँ पे अर्थ कैसा लेना है, कबीरदास के बिहारी लाल यहाँ पे कह रहे हैं कि कृष्ण का रंग काला है, सावरिया है। अगर हम काले रंग में हाथ डालेंगे तो आपका हाथ काला हो जाएगा, लेकिन कृष्ण सावरिया है, कृष्ण काला है। अगर मैं कृष्ण के उस सावले रंग में डूब जाऊंगी, मैं काली नहीं बल्कि मैं उज्जवल हो जाऊंगी, मैं गोरी हो जाऊंगी, मेरा प्रेम और बढ़ता जाएगा। मैं कृष्ण के प्रेम में इतनी डूबती जाऊंगी, शाम के रंग में इतनी मैं अपने शाम के रंग में इतनी रंगमय हो जाऊंगी कि मैं काली नहीं बल्कि मैं गोरी हो जाऊंगी, बल्कि मेरा रंग अर्थात मेरा प्रेम उजालामय हो जाएगा, मेरा प्रेम बढ़ जाएगा। मतलब यहाँ पे बिहारी लाल कह रहे हैं कि जितने आप शाम के रंग में डूबकर
डूबेंगे, जितने आप शाम के रंग में डूबेंगे उतने आप श्वेत हो जाएंगे, सफेद होंगे। अर्थ यह है आप परमात्मा के प्रेम में, परमात्मा के प्यार में, परमात्मा के उस रंग में जितना लीन होंगे, जितना तल्लीन होंगे, उतना आप परमात्मा के आसपास रहेंगे, कृष्णमय हो जाएंगे, कृष्ण के प्यार में डूबेंगे। कुछ लोग काले रंग से डरते हैं, काले रंग से घृणा के पात्र मानते हैं, काले रंग में हाथ डालने से काला होता है ऐसा कहते हैं, लेकिन कृष्ण काले हैं, परमात्मा मेरे काले है, श्याम सावरिया रंग वाले हैं कृष्ण। उसके सलोने रंग में, श्याम सलोने अर्थात उस रंग में जितना मैं डूब जाऊंगी, जितना में हम डूब जाएंगे, जैसे गोपिका कहती है, सखी कहती है कि मैं जितने कृष्ण के प्यार में डूब जाऊंगी उतनी में श्वेत हो जाऊंगी, उतनी में उजाला में हो जाऊंगी, इतना मैं प्रकाश में हो जाऊंगी, मेरा प्यार और बढ़ता जाएगा, मेरा प्यार और गहरा होता जाएगा। लेकिन लोग समझते हैं कि काले रंग में हाथ डालने से, काले रंग के पास या काली परछाई में अगर आपकी किसी की परछाई आपके ऊपर गिरती है, वो काली होती है, तो आप भी उस परछाई में कहीं डूब जाएंगे। लेकिन मैं तो कृष्ण में होना चाहती हूँ, मैं कृष्ण के काले रंग में डूबना चाहती हूँ, क्योंकि मैं काली नहीं बल्कि उजाला में हो जाऊंगी, मैं प्रकाश में हो जाऊंगी, मैं श्वेत हो जाऊंगी, मैं कृष्णमय हो जाऊंगी। इस प्रकार की सखी, एक प्रकार की गोपी कृष्ण के बारे में यहाँ पे कह रही है, बिहारी उनके माध्यम से हमें कहने की यहाँ पे कोशिश कर रहे, मतलब प्रेम का मन या हमारा प्रेमी मन कोई समझ नहीं सकता। हम जितना प्रेम में डूबते हैं, शायद लोग कहते होंगे अरे यार कृष्ण काला है, कृष्ण सांवला है, उसके प्यार में डूबने से आप और काले हो जाओगे। लेकिन हाँ, सच में हम काले हो जाएंगे, लेकिन उसका परिवर्तन, उसका रिफ्लेक्शन सफेद होगा, हम और ज्यादा कृष्ण में हो जाएंगे, और ज्यादा कृष्ण के उस प्यार में डूब जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलू, मन सरोज बड़ी जाई, कमल सलीलू अर्थात पानी, सरोज अर्थात कमल, पंकज, जलज, नीरज समानार्थी शब्द है। घटत घटत फिरी न घटे, बरु समूल कुमलाई, कुमलाई अर्थात मुरझा जाना, समूल अर्थात जड़ से। देखो बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। बिहारी लाल कहते हैं कि एक तालाब है, आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। एक तालाब है, उस तालाब में बारिश के मौसम में पानी भर चुका है, इतनी बारिश हुई कि तालाब पूरी तरह भर चुका है। अब तालाब में कुछ कमल के फूल भी है। जब पानी बढ़ता है, संपत्ति रूपी सलीलू, बताता हूं वो अर्थ क्या है। संपत्ति को पानी के रूप में उन्होंने उदाहरण तौर पर बिहारी लाल जी ने लिया है, और सरोज अर्थात कमल। तो पहले कमल का मैं आपको आशय समझाने की कोशिश करूंगा। जिस तालाब में तालाब पानी से भरा हुआ है, उस तालाब में कई सारे फूल हैं, कमल के फूल है। वो जब पानी बढ़ता है, वो कमल का फूल ऊपर तैरता है, लेकिन उसकी जड़ें उस कीचड़ में मजबूती से बसी होती है, मजबूती से जड़ी होती है, मजबूती से उसमें उस कीचड़ में रहती है। लेकिन जैसे ही बारिश चली जाती है, तालाब का पानी धीरे 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 कम होता रहता है, तालाब का पानी पूरी तरह मिट जाता है, समाप्त हो जाता है। तब भी कमल का फूल उस पानी में जीवित रहता है, क्योंकि उस कमल के जड़ में, उसके रूट में पानी कुछ हद तक मौजूद होता है, और वो पानी काफी होता है कमल के फूल को जिंदा रखने के लिए। अब यहाँ पे मनुष्य के संदर्भ में, जैसे तालाब का पानी बढ़ता है, कमल ऊपर तैरता है, ठीक उसी प्रकार जैसे मनुष्य के पास संपत्ति बढ़ती है, प्रॉपर्टी, स्टेट, धन दौलत बढ़ती है, उसकी आशाएं अपेक्षाएं बढ़ती है। जैसे कमल के फूल की तरह, कमल ऊपर पानी में तैरता है, खिलता है, लेकिन पानी समाप्त होता है, कमल का फूल पानी में ही, मतलब पानी पूरी तरह खत्म हो जाता है और नीचे बैठ जाता है, लेकिन वो जीवित रहता है। देखो यहाँ पे कितना सब बहुत आसान सब भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। कमल का फूल जब पानी तालाब से भरा होता है, तैरता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के पास धन दौलत संपत्ति प्रॉपर्टी पैसा अड़का जायदाद होती है, उसकी अपेक्षाएं, उसके विश, उसकी आकांक्षाएं बढ़ती रहती है। लेकिन तालाब का पानी कम होता है, तब भी कमल का फूल जिंदा होता है। देखो जब मनुष्य, मतलब कमल फूल जिंदा रहता है, उसको पानी की अपेक्षा नहीं होती। अब अभी मुझे पानी चाहिए तब मैं जिंदा रहूंगा, ऐसे कुछ कमल की अपेक्षा नहीं होती, क्योंकि उसके जड़ में पानी होता है, उसके रूट में पानी होता है, और उसको काफी होता है जिंदा रखने के लिए। लेकिन मनुष्य के संदर्भ में ऐसा नहीं है। जब मनुष्य के पास पैसा होता है, उसकी अपेक्षाएं आकांक्षाएं बढ़ती रहती है,
लेकिन जैसे जैसे मनुष्य के पास संपत्ति समाप्त हो रहती है वैसे उसकी आशा आकांक्षा समाप्त होनी चाहिए, लेकिन होती नहीं है। बिहारी यही कहना चाहते हैं कि पानी बढ़ा, संपत्ति बढ़ी, आपकी अपेक्षा बढ़ी, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही आपके पास संपत्ति खत्म हो जाती है, जैसे ही पानी खत्म हो जाता है, जैसे वो कमल का फूल तैरना बंद होकर नीचे जमीन में रखता है, वैसे मनुष्य जमीन पर नहीं आता, वो वापस हवा में उड़ने की कोशिश करता है, उसको और अपेक्षा बढ़ती रहती है और उसी अपेक्षा में, उसी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए वो गलत रास्ते पर जाता है और एक दिन पापी कहलाता है और उस पाप में मर जाता है, उसका अंत हो जाता है। बिहारी लाल ने ये कहा है, आपके पास संपत्ति बढ़ी, आपके पास धन दौलत पैसा अड़का जब बढ़ेगा तो आपकी आशाएं, आपकी अपेक्षाएं बढ़ जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन जब आपके पास पैसा नहीं है, जब आपके पास धन दौलत नहीं है, तो आपको संभल कर रहना होगा, आपको संभल कर जीना होगा, आपके पैर हमेशा जमीन पर रहने चाहिए। जब धन दौलत पैसा अड़का होता है तो लोगों के पैर हमेशा हवा में होते हैं, आकाश को आसमान को चूमने की इच्छाएं अपेक्षाएं होती है, लेकिन याद रखो कभी कोई आकाश को और आसमान को छू नहीं सकता। वो सिर्फ किताबों में अच्छा लगता है कि आसमान को छूना चाहिए, लेकिन जब आपके पास धन दौलत, आपकी सीमाएं कुछ सीमित हो जाती है, आपको अपनी अपेक्षाओं को लगाम डालना चाहिए, आपकी अपेक्षाओं को सीमा में बांधना चाहिए और आपको आपके पैर जमीन में रखने चाहिए। आपका पानी रूपी सलील, पानी रूपी आपकी अपेक्षाएं जो है वो पानी जैसे खत्म होता है वैसे आपकी अपेक्षा ही खत्म होनी चाहिए। पानी बढ़ेगा, कमल का फूल तैरेगा, अर्थात पानी बढ़ेगा, वापस आप हवा में उड़ने के लिए तैयार हो जाओगे, वापस आपकी अपेक्षाएं आकांक्षाएं बढ़ेगी, कोई बात नहीं, पानी कम होता रहेगा। जिस प्रकार कमल का फूल उस कीचड़ में रहता है, ठीक उसी प्रकार आपको जमीन में रहना होगा, आपकी अपेक्षाओं को दबाना होगा, आपकी अपेक्षाओं को आपको अपने काबू में रखना होगा। जब पानी बढ़ेगा, जब संपत्ति बढ़ेगी, वापस आप पानी के ऊपर तैरोगे उस कमल के फूल की तरह। इसलिए मनुष्य को पैसा बढ़ता है तो उसकी अपेक्षाएं बढ़ती है, लेकिन मनुष्य के पास पैसा कम होता है तब उसकी अपेक्षाएं कम नहीं होती, ऐसा बिहारी कहते हैं। लेकिन कम होनी चाहिए ऐसा बिहारी ने हमें कहा है। बिहारी कहते हैं जब पैसे खत्म होते हैं, अपनी आकांक्षाओं अपेक्षाओं को दबाओ, रुकाओ, उसको कुछ हद तक लगाम डालो, उसको अपनी सीमा में बांध दो, ठीक कमल की तरह। आगे बढ़ते हैं। समय समय सुंदर सबे, रूप कुरूप न कोई, मन की रुचि जेती जीते, तित ते ही रुचि होई। समय के अनुसार सुंदर और कुरूप सभी को सब दिखता है, हम कैसे जिस नजर से देखेंगे उस नजर से हमें दुनिया दिखती है। समय अर्थात समय, रुचि अर्थात पसंद, जीती अर्थात जितनी। इक्वालिटी के बारे में कहा है, समानता के बारे में कहा है, सेक्युलरिज्म के बारे में कहा है, धर्मनिरपेक्षता के बारे में कहा है, सर्वधर्म समभाव के बारे में बिहारी लाल कहते हैं, समानता के बारे में बिहारी कहते हैं कि मनुष्य की नजर कैसी है वैसे उसको दिखाई देता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम चमगादड़ बैट, कोरोना वायरस से पता चलेगा कि आपको बैट कौन है, मतलब उसको बताने की जरूरत की, वो उल्टा लटकता है हमेशा। किसी पेड़ को अगर आप देखेंगे या किसी तार को या किसी भी चीज को अगर आप देखेंगे, वो चमगादड़ हमेशा उल्टा लटकता है बैट। तो उसको दुनिया पूरी उल्टी दिखाई देती है, उसकी नजर से वो दुनिया उल्टी है और वो सीधा है, लेकिन असल में क्या है कि वो उल्टा है, दुनिया सीधी है। ठीक है, तो बिहारी लाल ये कहते हैं कि आपका नजरिया कैसा है, ठीक उसी प्रकार आपको सामने वाला दिखाएगा। अगर आपके नजरिए में निगेटिव है, अगर आपका नजरिया निगेटिव थिंकिंग वाला है, नकारात्मक दृष्टिकोण वाला आपका नजरिया है, दृष्टिकोण है, तो आपको सब नकारात्मकता ही दिखेगी, सब गलत ही दिखेंगे। अगर आपके नजर में, अगर आपकी दृष्टि में सब सर्वधर्म समभाव हो, इक्वालिटी है, तो आपको सभी समान दिखाई देंगे। समय के अनुसार आप अगर बदलते रहेंगे, सुंदर, अरे मैं अच्छा हूं, अब सामने वाला अच्छा है, तुम बुरे हो, सामने वाला भी बुरा है। अगर आप अच्छे हो तो सामने वाला अच्छा है, अगर आप बुरे हो तो सामने वाला बुरा है। लेकिन सुंदर और असुंदर इस जग में कुछ नहीं है। बिहारी कहते हैं कि सब समान है, भगवान ने, परमात्मा ने, सृष्टिकर्ता ने सबको समान बनाया है, इक्वल बनाया है। लेकिन ये मनुष्य ने समय समय पर अपने हिसाब से, अपनी परिस्थिति के वश, अपने परिस्थिति के अनुसार सामने वाले को कभी समान, कभी सही, कभी गलत देखा है। लेकिन सामने अगर आपके मन में अगर समानता है, कोई भेदभाव नहीं है, तो सर्वधर्म समभाव दिखेगा। अगर परिस्थिति के कारण अगर आप भेदभाव करेंगे तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपको दिखाई देंगे, नहीं तो आप एक ही नजर से देखेंगे तो आपको सिर्फ मनुष्य दिखाई देगा, इंसान दिखाई देगा, धर्म या भेद दिखाई नहीं देगा, रिलीजन नहीं दिखाई देगा, मानवता ह्यूमैनिटी दिखाई देगी, सेक्युलरिज्म दिखाई देगा, धर्मनिरपेक्षता दिखाई देगी।
क्वालिटी और इक्विटी में यही फर्क है। मतलब बिहारी कहते हैं, बिहारी लाल जी कहते हैं कि समय के अनुसार अगर आप बदलने की कोशिश करो, मतलब समय के अनुसार आप परिस्थिति के अनुसार आपके नजरिया में, आपके दृष्टिकोण में बदलाव दिखेंगे तो आपको कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी गलत, कभी सही दिखाई देगा। लेकिन हमेशा हर परिस्थिति में, अच्छी और बुरी, मुश्किल और कठिन परिस्थितियों में भी अगर आपका दृष्टिकोण सकारात्मकता से है तो जिंदगी आप जरूर जीतोगे। आपको समान नजरों से सभी को देखोगे। आपकी रुचि के अनुसार, आपके इंटरेस्ट के अनुसार आपको बदलना नहीं है, बल्कि हर परिस्थिति में भी आपका दृष्टिकोण, आपका नजरिया मानवता से ही होना चाहिए। मानवता को देखने का नजरिया आपके दिल में भी आपकी इंसानियत होनी चाहिए, तब आपको सामने इंसान दिखेगा। अगर आपके दिल में पशुता होगी तो आपको सामने पशु दिखेगा। आपके सामने अगर मानवता होगी तो आपको सिर्फ इंसान दिखेगा, कोई भेदभाव दिखाई नहीं देगा। समय के अनुसार सुंदर और कुरूप को मत बदलो, भेदभाव मत करो। अंत में बिहारी लाल कहते हैं, कहे यह श्रुति श्रुमते यह सयाने लोग, तीन दबावत निसर की पातक राजा रोग। बिहारी क्या कहते हैं देखो, श्रुति अर्थात वेद, सुमृत्य अर्थात स्मृति अर्थात यादें, स्मृति भी, याद भी, सयाने अर्थात ज्ञानी लोग, निसखी अर्थात दुर्बल अशक्त, पातक अर्थात पाप। बिहारी ने कहा है जो दुर्बल होता है, जो कमजोर होता है, जो वीक होता है, उसको लोग दबाते हैं। अब ये कौन दबाने वाले होते हैं? पातक राजा रोग। पातक अर्थात पाप, पापी, बुरे या बुरी परिस्थिति। अभी मैं बताता हूं आगे। राजा अर्थात किंग हो, अभी उसको शब्द से अर्थ मतलब, राजा मतलब जो पावरफुल होता है, जो शक्तिशाली होता है, जो सर्वशक्तिमान होता है, जिसके हाथ में सत्ता की ताकत होती है। लोकशाही में प्रधानमंत्री हो और उस राजेशाही में राजा हो। या रोग अर्थात डिसीज। तो मनुष्य को कौन मारता है? मनुष्य, ये जो कौन, मतलब मनुष्य को ऊपर कौन ज्यादा आक्रमण कर सकता है, उसके मानसिक स्थिति में कौन काबू कर सकता है ज्यादातर? जब मनुष्य रोगी होता है, जो मनुष्य रोगग्रस्त होता है, जब मनुष्य बीमार होता है, मन से भी बीमार होता है, शरीर से भी बीमार होता है, तो आप पर ये तीन लोग हावी हो सकते हैं। पातक राजा रोग, ये आपको दबा सकते हैं, क्योंकि तब आप कमजोर होते हो, तब आप मजबूर होते हो, तब आप बीमार होते हो, तब रोग आप पर हावी हो जाता है, आपकी मृत्यु निश्चित है। जब आप कमजोर होते हो, जब आप दुर्बल होते हो, बेबस और लाचार होते हो, जब दूसरों के सामने आप हाथ फैलाते हो, तब आप दूसरों के गुलाम बन जाते हो, तब आप राजा आपको दबाता है। जब आपके पास कुछ करने के लिए, चाहे धन दौलत पैसा अड़का नहीं होता, जब आपके पास शक्ति नहीं होती, जब आप मन से कमजोर होते हो, तब आप क्या करते हो? चोरी करते हो, तब आप गलत रास्ते को अपनाते हो, अर्थात आप पाप करते हो, तब भी आपको दबाया जाता है। अर्थात सारांश ये है, बिहारी ने कहा है कि आपको सूरज की तरह हमेशा तेजस्वी रहना चाहिए, आपको हमेशा चमकदार होना चाहिए। जब आग लगती है या जब कोई आग होती है तो कोई उसको हाथ लगाने का हिम्मत करती है? कोई नहीं। जब हम राख बन जाते हैं, वो आग ठंडी हो जाती है, राख बन जाती है, तब हमें कुचल दिया जाता है, तब हमें दबाया जाता है। अर्थात जब आप तेजस्वी होते हैं, जब आप सर्वशक्तिमान होते हो, जब आप मजबूत होते हो, शरीर से भी, मन से भी, जब आप निडर होते हो, कमजोर नहीं बल्कि आप शक्तिमान होते हो, तो आपको कोई दबाने का काम नहीं करता। अर्थात बिहारी ने यह कहा है, जब आप कमजोर होते हो, जब आप दुर्बल होते हो, जब आप बीमार होते हो मन से और शरीर से, तब ये तीन लोग, पातक राजा रोग, आपको दबाएंगे। और इसलिए आपको दबने की जरूरत नहीं है, इसलिए आपको शक्तिमान बनना पड़ेगा, तब आपको निडर बनना पड़ेगा, आपको मजबूत बनना पड़ेगा शरीर से और मन से, और आपको किसी भी पाप का सहारा लेना नहीं पड़ेगा। आप किसी भी परिस्थिति में आपको अपनी हार नहीं माननी चाहिए, नहीं तो आपको पाप जरूर मिटाएगा। आप छोटी से कुछ इच्छाओं को पूरी करने के लिए गलत रास्ते पर जाते हो, पाप का सहारा लेते हो और आप पापी बनते हो। आपको कहा है जहां पाप है वहां पे काल है, मृत्यु है। इसलिए बिहारी कहते हैं जब आप जीवित होते हैं तो तेजस्वी बनो, आग की तरह जलो, तो आपको हाथ लगाने की कोई हिम्मत नहीं करेगा। जब आप निर्बल बन जाओगे, जब आप दुर्बल बन जाओगे, जब आप डरपोक बन जाओगे, कमजोर बन जाओगे, मजबूर बन जाओगे, तो पातक अर्थात पाप
राजा अर्थात वो शासक और रोग अर्थात डिसीज बीमारी आपको खा जाएगी। अगर आप बीमार भी हो, ये मत दिखाओ कि आप बीमार हो। अगर आप कमजोर भी हो तो किसी के सामने हाथ मत फैलाओ और कोई पाप का सहारा मत लो। आपको कोई मारने की, दबाने की कोशिश नहीं करेगा। इसके साथ ये पूरे दोहे समाप्त होते हैं। आशा करता हूं कि ये दोहे आपको समझ में आएंगे। इसी के साथ मध्यकालीन जो 4 कविता है, जिसमें सूरदास है, रैदास है, रहीम है, सूरदास है और अंत में बिहारी है। बिहारी लाल की दोहों में श्रृंगार है, बिहारी लाल के दोहों में नीतिपरकता है, नैतिकता है और समाज को प्रबोधन और मनुष्य को प्रेरणा देने का भी काम बिहारी लाल ने यहाँ पे किया है। आशा करता हूं ये दोहे आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।